ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी ने गलत बताया है, ठीक, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है और समझदारी का परिचय दिया हुआ है। परंतु शादी हम क्यों करते हैं, प्रश्न ये था कि शादी क्यों करते हैं, ठीक है। तो शादी करने का एक उद्देश्य है, ठीक है। शादी करने का ऋषियों ने एक उद्देश्य बनाया, ठीक है, कि शादी किस लिए किया जाए, शादी बंधन में क्यों बांधा जाए, ठीक है। तो शादी, इसके बारे में मैंने चर्चा भी अभी हुई थी दिन में हमारी किसी से। तो शादी किस लिए की जाए, क्यों की जाए, और क्यों एक दूसरे मतलब कि अपोजिट लिंग को जोड़ा जाए, ठीक है। दो ही लिंग है, स्त्री मेल या फीमेल, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, ठीक है। एक है नपुंसक लिंग, तो उसकी ज़्यादा बात नहीं की जाती है, केवल जो है स्त्री और पुरुष लिंग की बात की जाती है। तो शादी का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि 4 स्तंभ हमारे जीवन में हैं, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये 4 स्तंभ हैं, सबको पता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 स्तंभ को हर व्यक्ति को पार करना है। और इस हर स्तंभ को प्राप्त करने के लिए जो है, एक तो पहला पॉइंट कि शादी का एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। कहाँ तक पहुँचने के लिए कि व्यक्ति धर्म का कार्य करे। धर्म क्या है, जो धारण करे। धर्म, अर्थ, धनोपार्जन, ठीक है, धनोपार्जन करे। और काम, जो सुख सुविधा है, जो भी वह धनोपार्जन करता है उसका भोग करे, ठीक है, एक सीमित दायरे में, एक लिमिटेशन में। और मोक्ष, उसका मुख्य लक्ष्य जो था, जो शादी का जो मुख्य लक्ष्य है, वह है मोक्ष की प्राप्ति करना। नोट कर लीजिए कि शादी करने का, एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने का सबसे बड़ा जो मुख्य पॉइंट है, कई लोगों ने बताया, महेंद्र जी ने बताया, एक और कोई हैं उन्होंने भी बताया, 2-3 लोगों ने, अंकित ने भी बताया, और भी कई लोगों ने बताया। तो इसका मुख्य कारण जो है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। शादी का जो मुख्य रूल क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और शादी में पति, स्त्री और पुरुष को क्यों जोड़ा गया भाई, तीसरा जेंडर भी तो है, उसको जोड़ देना चाहिए था। या फिर आजकल जो है वो चल रहा है एक ही लिंगी में शादी करना, तो क्यों नहीं एक लिंगी से शादी कर दी गई। आजकल लोग एक लिंगी से शादी कर रहे हैं ना, एक लिंगी से पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री से शादी कर रही है। इसका बवाल आप लोग देख ही रहे हैं। तो कई देशों में ये मान्यता भी सरकारों ने दे दी है। तो हमारे ऋषियों ने, ये पहले भी होते थे, ठीक है, ये मतलब इस तरह की विचारधारा पहले भी लोगों में थी, परंतु समाज ने उसकी मान्यता नहीं दी, क्योंकि समाज विखंडित हो सकता था। समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि व्यक्ति जब सामाजिक व्यवस्था में रहेगा तो वह अच्छे कर्म करेगा। जब एक सामाजिक व्यवस्था में रहता है तो उसके कर्म, बहुत से कर्म खराब नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे ही व्यक्ति समाज से अलग होता है, पशु बन जाता है वो, ठीक है। जैसे मान लिया आप पार्क में गए, तो पार्क में जाते हो या कहीं बाहर जाते हो तो बड़ी व्यवस्थित ढंग से जाते हो कि CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और जैसे ही आप देखते हो कि कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर अपनी वाली शुरू कर देते हो, उल्टा सीधा नोचना, तोड़ना, फोड़ना, कोई पौधा है उसको नुकसान पहुंचाना, किसी व्यक्ति को मार देना, किसी व्यक्ति को गाली दे देना, कुछ अपने ही उल्टा सीधा कार्य करने लग जाना। तो ये असभ्यता के गुण, पशुओं का गुण तुरंत हावी हो जाता है, ठीक है। और व्यवस्था में विपरीत लिंगी को इसलिए जोड़ा गया कि दोनों एक दूसरे के बड़े सहयोगी हैं। और जब तक दोनों एक दूसरे के जब दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक जो है, दोनों की मुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है।
स्त्री पुरुष दोनों की मुक्ति इसी में है कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। पहले हमारे समय में स्त्री को, चाहे पति को, परमेश्वर माना जाता था। स्त्रियां जो है प्रतिव्रत धर्म का पालन करती थी, इसलिए कि उस समय के जो पति हुआ करते थे वह वास्तव में जो है ईश्वर को और ईश्वर में लग्न होने वाले भोगी प्रवृत्ति के पति नहीं हुआ करते थे। ठीक है, कि केवल शारीरिक सुख के लिए ही स्त्री को घर में लाया जाए। ठीक है, इसलिए स्त्री के साथ नहीं जुड़ते थे, और स्त्री को इसलिए नहीं जोड़ा गया पुरुष के साथ कि जो है केवल भोग की वस्तु बनी रहे। नहीं, कितने लोगों ने मेरे साथ शिव संगीता और हिरण्य संगीता पढ़ा है। 2-3 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, राजन जी जुड़े हुए हैं, मंजू जी जुड़ी हुई हैं। तो आप लोग जब पढ़े होंगे तो उसमें भगवान शिव से जो ज्ञान की विद्या है वह खोलने के लिए, प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जो है हमेशा प्रश्न करती हैं, और उस प्रश्न के द्वारा भगवान शिव जो है उनको विशेष तरह का ज्ञान देते हैं, और उसी ज्ञान के द्वारा जो है माता पार्वती भी कृतार्थ होती हैं, कृतकृत्य होती हैं। तो इसलिए जो है कि जो पति होता था वह खुद ज्ञानी होता था, चाहे वह ज़्यादा स्त्रियों से तप करता था, तपस्या करता था, और वह तप तपस्या के द्वारा अपने साथ जो है, अपने तो मुक्त होता ही था, स्त्री को भी मुक्त करने का प्रयास करता था। या यदि स्त्री मुक्त हो जाती थी, उपनिषद काल में गार्गी मुक्त थी उस समय। गार्गी, उपाला, अपाला, ये सब बहुत ही उच्च कोटि की महिलाएं हुई हैं। ठीक है, वेदों के काल की। तो गार्गी और अपाला ऋषियों की कैटेगरी में आती हैं, उच्च कोटि की ऋषियों की कैटेगरी में। उनका नाम ऋषिकाएँ हैं। ठीक है ना। तो वह भी अपने समय की उच्च कोटि की। तो जब किसी स्त्री से एक पुरुष को जोड़ा जाता था, तो यदि पुरुष कमजोर रहता था तो स्त्री उसको सहयोग देती थी, या स्त्री कमजोर रहती थी तो पुरुष उसको सहयोग दे करके मोक्ष के तरफ लेके जाना था। परंतु हो गया बड़ा उल्टा। ये सृजन का कार्य तो करना ही होता था कि अपने कर्ज को चुकाना। हमें 3 ऋण हमारे ऊपर होता है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पे, 3 ऋण को चुकाना होता है। कौन कौन सी ऋण को? मैंने बताया था आप लोगों को शायद। एक माता पिता का ऋण, एक गुरु का ऋण, एक ईश्वर का ऋण, देव ऋण जिसको कहते हैं। तो माता पिता के ऋण को चुकाने के लिए संतान की उत्पत्ति करनी होती है, कि आप जैसे सृष्टि में आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया है, उसी तरह आप भी संतान की उत्पत्ति करो कि आपकी मोक्ष है, आप मुक्ति हो सके, आप अपने ऋण से उऋण हो सको। इसलिए संतान उत्पत्ति की प्रावधान था। ठीक है। और दूसरा ऋण था कि गुरु का ऋण। गुरु का ऋण, गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को आप प्रचारित प्रसारित करो। गुरु का, अपने गुरु का नाम लेकर के जो गुरु से आपको ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाओ। तो तब जाकर के गुरु का ऋण पूरा होता है। गुरु का ऋण ऐसे नहीं पूरा होता है। जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को, जो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को ये ज्ञान मिला, इस ज्ञान को ले जाकर के आप कहीं दूसरे में फैलाओ। ये नहीं कि आप इसको लेकर बैठ जाओ, तब आप इस ऋण को चुका नहीं पाओगे। ज्ञान का ऋण चुकाना हो तो यही, महर्षि दयानंद सरस्वती जब अपने गुरु से दीक्षा ले लिए तो गुरु दक्षिणा देने के लिए गए थे, तो उनके पास कुछ था नहीं, वो घर से भाग करके गए थे। तो उनके गुरु को लौंग बड़ा प्रिय थी, तो उन्होंने लौंग ला करके दिया कि मेरे पास तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है, छोटी सी भेंट है, आप ये लौंग ले लीजिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, इस लौंग, ये मेरी गुरु दक्षिणा नहीं है, मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान को पूरे भारत में फैलाओ। इस ज्ञान की आज आवश्यकता है। ठीक है। तो गुरु के ऋण को पूरा किया उन्होंने। तो गुरु का ऋण होता है। फिर तीसरा ऋण होता है देव ऋण, ईश्वर का ऋण। तो ईश्वर ने जो आपको हर क्षण आपको मदद कर रहा है, आपको जन्म दे रहा है, आपको पुण्य, आपको अच्छे मार्ग दिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, विद्या दे रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो उसके ऋण को चुकाने के लिए ही था कि मोक्ष की प्राप्ति करो। क्या करो? मोक्ष की किसी तरह परमात्मा को जानो, आत्मा को जान करके परमात्मा को किसी तरह जानो। तो इसमें केवल पति ही जिम्मेदार नहीं होता था,
इसमें केवल पति का ही सहयोग नहीं होता था, पत्नी का भी सहयोग बराबर का होता था। ये नहीं कि घर से भाग गए पत्नी को छोड़ करके कि पत्नी डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा नहीं था। पति पत्नी, देखा होगा आप लोगों ने, भगवान विष्णु को भगवान शिव को एक ही साथ एक ही मंच पे बैठे रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने? फोटो में देखा है ना, मूर्ति में देखा है ना। अभी आपने गणेश उत्सव मनाया तो देखा हो भगवान शिव पार्वती और गणेश जी को गोद में लेके बैठे हुए हैं। कितने लोगों ने देखा? इस दृश्य को सभी लोग देखे हैं। तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे देश में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वह पति पत्नी को इस दृष्टि से देखते थे, इसीलिए कोई उनके साधना में बाधा नहीं होती थी। आज के जो पति हैं वो समझते हैं कि पत्नी बाधक है, ठीक है, उसको साधक नहीं, साधक दृष्टि से नहीं देखते हैं कि पत्नी भी हमारी मदद करेगी साधना में हमारी, ठीक है। और पत्नी को भी चाहिए कि हम अपने पति के साधनात्मक क्षेत्र में मदद करें। परंतु आज तो लोग भोग से पूरी तरह से रमे हुए हैं और कभी कोई मदद नहीं करना चाहता है। नरक में जा रहा है तो और गिराते हैं उसको, भोग में लिप्त है तो और लिप्त हो जा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है उसको। यदि गिरा हुआ है तो आप उसको उठाइए, आप कभी गिरो तो वो आपको उठाए। और कहाँ पहुंचना है? शादी का जो मुख्य लक्ष्य था कि दोनों का जब सहयोग मिल जाएगा तो जल्दी ये मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। शादी करने का उद्देश्य यही था। शादी करने का उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, रुपए चाहिए, बंगला चाहिए, तुम्हारा हैंडसम शरीर चाहिए, ये सब कुछ नहीं। ये सब कोई मायने नहीं रखता था। आपने देखा होगा कि कोई रूप का, कोई रंग का विशेष प्रावधान नहीं होता था। पहले के समय में देखा होगा कि जो आपके दादा, आपके मम्मी पापा की शादी हुई होगी, वह शादी आपके दादा दादी ने किया होगा और आपके मम्मी पापा ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा और शादी हो गई। ऐसी शादियां हुआ करती थी। तो शादी को कोई विशेष एक तरह से महत्व नहीं दिया जाता था। अब तो भोग को महत्व दिया जाता है। शादी का पर्याय ही किसी को नहीं पता है कि शादी किस लिए की जाती है। शादी का पर्याय यह होता है कि आप जो है मोक्ष की तरफ बढ़ सको, दोनों एक दूसरे के सहयोग से। यही उद्देश्य होता है। मुझे एक लड़का था, उसने बोला कि मैं शादी मुझे करना नहीं है, परंतु घर वाले कर रहे हैं तो मैं क्या लड़की से पूछूंगा। सब लड़के जाते हैं तो बात करते हैं, तो मैं क्या बात करूंगा। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो? तो बोला कि अब घर वाले कह रहे हैं तो शादी कर लूँ, परंतु मेरा तो मन दूसरी तरफ जाने का है। तो मैंने बोला कि बात कर लेना कि हम लोग दोनों लोग मिल करके मोक्ष की तरफ जाने वाले हैं, आप मेरे साथ सहमत हो कि नहीं? तो पत्नी बोली कि नहीं, मैं ऐसे लड़के के साथ शादी ही नहीं करी, तो मोक्ष वाला बात कर रहा है। अब उसको मोक्ष की कहाँ परिभाषा पता है? वो बोली पहले ही मना कर दिया। बोली कि आचार्य जी आपने ऐसी बात बता दिया कि वो लड़की ही मना कर दी, हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ा। ठीक है। तो मैंने कहा कि आज का समय ही ऐसा है, ठीक है। तो बोला कि हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है, परंतु घर वाले बोले कि तू ऐसा प्रश्न काहे पूछ दिया। घर वाले बड़े हमारे ऊपर गुस्सा हुए, ठीक है, कि तुम यही सब अंड बंड प्रश्न पूछते हो, ये मोक्ष आत्मा परमात्मा। उसको क्या पता आत्मा परमात्मा मोक्ष क्या होता है? उसको तो जो घर वाले जो उसने देखा है उसको उतना ही पता है। तो अब तक उसकी शादी नहीं, जहां जाता है वो यही बोलता है। मैंने कहा कि अपना स्टेटस बदल दे तू हो, ठीक है। बोलता है नहीं मैं बदलूंगा ही नहीं, अब यही मेरा स्टेटस यही रहेगा, चाहे लड़की कोई मुझे पसंद करे चाहे ना करे। उसे घर वाले कहते हैं कि ये अपना दिमाग बदलता ही नहीं, एक ही बात रखता है कि हम एक साथ मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब वो तक कोई लड़की तैयार नहीं होती। बोलता है कि 15-20 लड़कियां देख चुके, वो सारी लड़कियां यहीं भाग जाती हैं। मोक्ष थोड़ी उनको प्राप्त करना है। तो ये विलुप्त हो गया। ये बातें जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें हजारों साल हो गए विलुप्त हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण और अर्जुन के समय में ये बातें हुआ करती थी कि जो है द्रौपदी जो है पांडवों के साथ वन में भटकी। आज कोई पत्नी है क्या कि आप उसके दाव लगा दो, जुआ लगा दो और उसको जुआ में उसको रख दो
और आप वन में जाओ फिर तो आज की जाने वाली, बोले तू जा, तू मर के आ, वन में चला जा, तू घूम के आ जाना, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे ठीक है। तो ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। तो वो था, तो पहले लोगों को इन मूल्यों का ज्ञान था, स्त्री और पुरुष दोनों को ये ज्ञान था कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, परंतु अब किसी को ज्ञान ही नहीं है। शादी इसीलिए हुआ करती थी, शादी इसलिए नहीं हुआ करती थी। अब बहुत से गुरु बोलते हैं कि शादी मत करना। बहुत से आचार्यों का आपने सुना होगा कि शादी मत करना, कोई ज़रूरी है क्या शादी करना, भाग जाना, ये करना वो करना। परंतु ऋषियों की परंपरा जो है, हम लोग मूल भारतीय की सभ्यता को जानना चाहते हैं। हमें जो है भारत की मूल परंपरा को जानना चाहिए कि भारत की मूल परंपरा क्या थी, भारत का मूल ज्ञान क्या था, भारत की ऋषि परंपरा आज जीवित क्यों है। इसी कारण जीवित है, जिसमें गणेश जैसे पुत्र पैदा होते हैं, कार्तिकेय जैसे पुत्र पैदा होते हैं, कृष्ण जैसे पुत्र पैदा होते हैं, राम जैसे पुत्र पैदा होते हैं। यदि हम भी वैसे बन जाएंगे तो हम भी आज उसी तरह की संतानें पैदा कर लेंगे। हनुमान जी जैसे संतान पैदा हमारे देश में होती है, जो जन्मजात सिद्धि लेकर के पैदा होती है। तो यह इसीलिए पैदा हो जाती है कि उनके माता पिता योगी हुआ करते थे, उनके माता पिता जो है मोक्ष के मार्गी हुआ करते थे। इसीलिए जो संतानें हुआ करती थीं वह भी उच्च कोटि के पैदा हुआ करती थीं। और संतान जो है आजकल जितनी संतानें होती हैं वो सब भोग वाली होती हैं, लक बाई चांस पैदा होती हैं। जिनके घर बच्चा पैदा हुआ है वो लक बाई चांस से पैदा हुए हैं, कोई मूड नहीं था कि बच्चा पैदा करना है, वो जैसे बस बच्चा ठहर गया बस हो गया। जब खेत में फसल उगानी होती है तो बोना पड़ता है, निथारना पड़ता है, निराई गुड़ाई करना पड़ता है। 16 संस्कार की जिन्होंने बात किया अभी, उन्होंने क्या नाम है, अब जिनका जो भी नाम हो, तो 16 संस्कार की उन्होंने बात किया। तो 16 संस्कार का पालन किया जाता था हमारे संस्कृति में। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक संस्कार होते थे। तो जब गर्भाधान भी होता था तो बड़ा उत्सव मनाया जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं लुच्चे मतलब चोरी छुपे कोई काम नहीं होता था। बच्चा पैदा भी करना होता है तो चोरी छुपे नहीं पैदा होता था। बड़े यज्ञ हुआ करते थे, उत्सव मनाए जाते थे, ब्राह्मणों को खिलाया जाता था। हाँ कि अब गर्भाधान राजा या कोई करने जा रहा है और 9 महीने बाद संतानें आएंगी, ऐसे होता था। बच्चा पैदा भी करने जब लोग जाते थे तो पूरा उत्सव मना, यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ हुआ करती थी। राम जब पैदा होने के हुए तो राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, पता है आप लोगों को। और पूरे राज्य को उन्होंने खिलाया था, पूरे राज्य में दीन दुखी असहाय लोगों के प्रति उन्होंने बांटा था, दान दिया था। कहते हैं कि जब राम पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे दशरथ तो 1 लाख गायों को का दान किए थे, 1 लाख से ऊपर, हजारों, ठीक है। जब गर्भाधान संस्कार करना था तो ऐसे हमारे देश में लोग पैदा होते थे। शादियां इसलिए होती थीं, शादियां इसलिए नहीं होती थीं कि भोग में लिप्त रहो। आज तो पता नहीं चला कि बच्चा कब हो गया, शादी से पहले हुआ कि बाद में बच्चा स्थापित है कि पहले का स्थापित है, ये भी किसी को भी नहीं पता है, समझ गए। तो ये इसलिए शादियां हुआ करती थी। शादियां का मतलब ये नहीं था कि अब तो शादियां भी होती तो भी लोग छुपे छुपे काम करते हैं। कोई संस्कार जो है, और एक ही संस्कार नहीं, 16 संस्कार थे। गर्भाधान हो गया, उसके बाद संस्कार, गर्भाधान के बाद बच्चा आ गया पेट में, पता चल गया कि बच्चा ने माँ के गर्भ में आ गया, तभी भी संस्कार होते थे, है ना। पैदा होने तक उसके संस्कार होते थे, विवाह तक संस्कार होते थे। तो बच्चा कोई आता था तो उसका स्वागत 16 संस्कारों से किया जाता था, और संस्कारों को ला करके जो है संस्कार के द्वारा उसको बुलाया जाता था, तब जाकर के हमारे देश में राम और कृष्ण जैसी संतानें पैदा होती थी। शादी का मतलब ये है, शादी का उद्देश्य ये था, ठीक है। और अब की जो व्यवस्था है, अब की व्यवस्था कुछ समय काल में कुछ भगोड़े संत हो गए जो घर से भाग करके घर से भाग के साधु बन गए, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया है। आजकल की क्या है, माँ बाप है ना, सोचते हैं कि यदि गीता सुनेगा तो ये तो साधु हो जाएगा,
मैंने एक दिन कहा, एक महिला है तो बोले कि मेरा लड़का बड़ा नशा वसा करता है, तो मैंने कहा कि गीता उसमें उसको लाओ। तो बोलती है कि उसके पापा कहते हैं कि उसको गीता सुना दिए तो साधु हो जाएगा, तो घर ही छोड़ के भाग जाएगा, तो इसीलिए उसको नहीं लाते हैं। तो मैंने कहा कि आप धन्य हो, ठीक है। उसके पापा को ये पता है कि अगर गीता सुनेगा तो घर छोड़ के भाग जाएगा। शराब पी रहा है तो ठीक है, गलत काम कर रहा है, चलो बहुत अच्छा है, पापा को उसके लिए बड़ा खुश है। मम्मी चाहती है कि वो गीता सुने। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, बताओ आप ही। मैंने तो कहा कि ज्ञान है जो उसको बदल सकता है। यदि ज्ञान व्यक्ति को मिले तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति का पूरा परिवर्तन किया जा सकता है। तो बोले कि मेरे पति मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि अगर तुम कर दोगे तो घर छोड़ के भाग जाएगा, कहीं साधु ना हो जाए, मेरा एक ही लड़का है, ठीक है। तो लोगों के अंदर ऐसा डर बना हुआ है कि गीता सुन लिया या रामायण सुन लिया तो साधु हो जाएगा या फकीर हो जाएगा। उनको किसी को पता ही नहीं है भारतीय संस्कृति के बारे में, जो आज तक बताया गया है भारतीय संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, कभी वास्तविक गीता नहीं बताई गई है। ऋषियों की बात नहीं, कृष्ण के बारे में कितने लोगों को पता है, भगवान शिव के बारे में कितने लोगों को पता है, भगवान शिव की 2 संतानें थी कि नहीं थी, भगवान राम की 2 संतानें थी कि नहीं थी, भगवान कृष्ण के कितने पुत्र थे, पता है आप लोगों को? रुक्मणी से पता है अनिरुद्ध था सब लोगों को, परंतु जामवंती थी, सत्यभामा थी, उन 3 भगवान श्री कृष्ण की 3 पत्नियां थी। 16,108 रानियां नहीं थी, ये गलतफहमी है, इसको हटा दीजिएगा। केवल उनके पास 3 पत्नियां थी और तीनों से जो है 1-1 या 2-2 लड़के हुए थे, ठीक है। तो वो कोई नहीं बचा, सारे के सारे युद्ध में सब नष्ट हो गए, ठीक है। तो उनका कुल ही खत्म हो गया भगवान श्री कृष्ण का। कुछ ऐसा रहा काल का प्रलय कि आपस में जो है वो नष्ट हो गए। तो इस तरह से था हमारे देश में संस्कृति। कोई साधु वही बनता था जो पूर्व जन्म का जिसका संस्कार हुआ करता था, बचपन से ही जो बैरागी हुआ करता था। और ऐसा नहीं था कि वह जो है अगर वनवासी हो गया, सन्यासी हो गया, तो यदि गृहस्थ पे आँच आती थी तो वह आकर के हमारे समाज में नियोग प्रथा, उन्हीं को नियोग के लिए बुलाया जाता था कि पुनः से उनके द्वारा वंश को चलाया जाए। जैसे महाभारत काल में जब वंश समाप्त होने को हुआ तो व्यास जी को बुलाया गया वंश को चलाने के लिए, ठीक है। यानी कि इस सृष्टि को चलाने के लिए सभी ऋषियों ने अपना जीवन वीरदान दिया हुआ है। तो इसीलिए हमें ऋषियों की संतान कहा जाता है। हम सभी भारतीयों को अपने आप को क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि हम ऋषियों की संतान हैं, कहते हैं ना, पूरे भारत के लोग कहते हैं कि हम लोग ऋषियों की संतान है। तो वास्तव में ऋषि की संतान है हम लोग। क्या होता था कि जब जिस राजा की संतानें नहीं होती थी तो किसी महान ऋषि को बुलाया जाता था, नियोग कराया जाता था, और नियोग के द्वारा जो है संतान की बढ़ोतरी होती थी, गृहस्थ को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है। वो ऋषि भी आते थे जो सन्यासी हुआ करते थे, वो भी आते थे गृहस्थ धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सृष्टि इसी से चलेगी ना। गृहस्थ रहेंगे ही नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? सबसे बड़ा धर्म, अभी राजन जी ने कहा कि मैंने बताया था इनको कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा आश्रम कौन है? गृहस्थ्रम है। तो गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम बनते हैं, ठीक है। ये न रहे, सबकी जननी है, सब धरातल है, सबका आधार गृहस्थ आश्रम है। तो इसको छोड़ के भागने कौन भागेगा? जो अज्ञानी व्यक्ति है वही भागता है। जिसको जीरो का ज्ञान हो, जो केवल ये समझता है, केवल अपनी भलाई सोचता है कि मैं पत्नी से भाग जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो मूर्ख है, महामूर्ख है वो उसको ये नहीं पता है कि यदि पत्नी का हमने सहयोग ले लिया तो जल्दी मुक्त हो जाऊंगा। परंतु उस तरह से आप आओ तो पेश, दोनों को वैसा होना भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है उस लड़के की तरह की मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो तुझे शादी नहीं करूंगी। दोनों जब सहयोगी बने
तो आप वास्तव में मोक्ष की तरफ जा सकते हो। और जितना जल्दी पति पत्नी मोक्ष को प्राप्त होते हैं उतना जल्दी सन्यासी भी नहीं होता है। ये हमको और आपको इतना भर दिया गया है कि जो गृहस्थ में है वो मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते। उनको ये नहीं पता है कि जो गृहस्थ जो परिस्थितियों को झेल करके, थपेड़ों को झेल करके आगे बढ़ता है, एक सन्यासी नहीं झेल पाता है इतनी समस्याएं। और सन्यासी जितना गृहस्थ अपने जीवन को परिवर्तित करता है और अपने जीवन को एक तलवार की धार पे रखता है, एक सन्यासी नहीं रख पाता है। मैं बहुत से सन्यासियों को जानता हूँ, सभी परंपराओं के सन्यासियों को जानता हूँ। आप लोगों से बड़े कमजोर होते हैं। हमें ऋषियों की व्यवस्था स्थापित करनी है। हाँ, साधु सन्यासी हैं जो एकदम बैरागी हों, वो हो जाएं भाई, सन्यास ले लें, वो साधु हो जाएं। परंतु ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ शादी विवाह कर लिए वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। क्या भगवान राम मुक्त नहीं हुए? भगवान श्री कृष्ण मुक्ति को प्राप्त नहीं किए थे? भगवान शिव और माता पार्वती मुक्ति को प्राप्त नहीं किए थे? ब्रह्मा और माता सरस्वती मुक्ति को नहीं प्राप्त किए थे? किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। तो क्या अभी बताइए कौन सा ऐसा दोष आ गया कि बीच में सब लोग छोड़ के भागने लगे? यह कौन सा दोष आया? अज्ञानता का दोष आया। ये बताइए आज स्त्रियां भी अध्यात्म की तरफ बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? ये बताओ। यदि केवल पुरुष ही मुक्ति प्राप्त करता तो आज जितना स्त्रियों को ज्ञान है अध्यात्म का उतना पुरुष को नहीं है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक कौन है इस समय, इस कलयुग में? सबसे अधिक आध्यात्म के प्रति रुझान किनका होता है? महिलाओं का होता है। आपने देखा है पुरुष के अंदर आध्यात्मिकता आजकल 1% से भी कम है। और बताऊं आपको 80% महिलाएं आध्यात्मिक होती हैं, ठीक है, परंतु महिलाओं को सम्मान वो नहीं मिला। और महिलाओं को हमेशा कहा गया कि नरक की द्वार है। ये जो भी बातें कही गई हैं मैं इसके समर्थन में नहीं रहता हूं, और मैं पहले से भी नहीं रहता था और आज भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने ऋषियों को जाना है, ऋषियों को देखा है। और हर व्यक्ति को ऋषियों को जानना चाहिए, ऋषियों को समझना चाहिए, तो ही व्यक्ति जो है वह अपने जीवन को जी सकता है और अपने साथ जो है इस शादी के बंधन के और शादी के महत्व को और शादी के ज्ञान को जान करके वह मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो शादी का तात्पर्य ये है, शादी का मतलब ये है। शादी का मतलब यदि आपसे कोई पूछे तो ये मत बताना कि समाज में एक रीति चलती है तो निर्वहन करने के लिए, तो जीने के लिए नहीं। हमें क्या करने के लिए? एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे के साथ मिल करके, आप मान लीजिए आप ज्ञानी हो तो अपने पत्नी को भी उस रास्ते पे लेकर के आओ, ठीक है, क्योंकि वह भी आपके साथ इसीलिए विवाह के फेरे में आई है, आपके साथ जुड़ी है कि वह भी मुक्त हो सके। वह भी अबला है, असहाय इसलिए है। अबला स्त्री को इसलिए कहा जाता है कि आप यदि मुक्त हो तो उसको भी मुक्त करो, आपका कर्तव्य बनता है। आपके साथ यदि कोई आपका साथी है तो जैसे आप मान लीजिए आध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो तो उसको भी आध्यात्म के रास्ते पे लेके चलो। बाधा कैसे उत्पन्न हो सकता है? मैं नहीं समझता हूं बाधा क्या है, क्या बाधा है, हमको तो नहीं समझ में आया। मैं भी गृहस्थ ही हूं, परंतु कौन सी बाधा आती है? केवल अज्ञानता की बाधा आती है। समाज में कुछ गलत कुरीतियां लोगों ने भर रखी है, गलत बातें अपने दिमाग में बैठा रखा है, जिसका अगर आप उसका तुलना करोगे तो उनको भी नहीं पता है कि यह विचार कहाँ से आया है। दूसरे की सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तुम ही मेरे आखिरी हो, तुम ही मेरे प्राण हो, तुम ही मेरे देवता हो। अब किसी फिल्मी वाले ने बना दिया ये गाना, अब उसी गाने को लेकर के अब 70 साल से गाया जा रहा है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। अब इसका तात्पर्य किसी को पता नहीं, सब गाए जाते हैं, सब लगा के सुनते हैं, सुबह सुबह बड़े आनंद आता है। और पुरुष इसमें ज़्यादा आनंद लेता है, और स्त्रियां भी लेती हैं कि एक पुरुष से संबंध जुड़ गया तो मेरा वही आखिरी और अंत है। आपका जन्म एक केवल ठहराव है, ऐसा नहीं है कि आपका जिससे संबंध जुड़ा है वही पति दूसरे जन्म में मिलता है। सब ऐसा नहीं है कि आपको
इस जन्म में जो आपको पति मिला वो दूसरे जन्म में वही मिलेगा, नहीं मिलेगा वो, क्योंकि आपने जो इस बार कर्म किया है पता नहीं कोई दूसरा आपके बराबर में जो कर्म किया होगा उसी के साथ जोड़ दिया जाता है। ये 7 जन्मों का भी नहीं है, ये तो फिल्मी वालों ने बना दिया कि 7 जोड़ों के 7 वचन, 7 जन्मों के 7 वचन हम निभाएंगे मिलजुल करके। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 7 जन्मों के जोड़े हैं या ऊपर से हमको बना करके भेजा गया है। किस ग्रंथ में लिखा गया है भाई? आपके कर्म और आपके पति के कर्म दोनों के अलग अलग हैं कि नहीं है? ठीक है, पति आपका शराब पीता है और आप घर में बैठ के पूजा करते हो, तो बताओ दोनों में कर्म में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कैसे कह देते हो कि 7 जन्मों का जोड़ा है? अभी मंजू जी ने एक प्रश्न पूछा था कि कहीं कर्मों का तो हमारे फल नहीं है ना, कर्मों का फल है, कहीं ना कहीं आपके भी कर्म रहे हों, हैं। आप उस समय पुरुष रहे होगे और आपकी स्त्री कोई दूसरी रही होगी जो पति बना हुआ है आपका, तो आपने भी उसी के साथ वैसा ही कर्म किया था, इसलिए वो भी आपके साथ वैसा ही निर्वहन कर रहा है। कर्मों का फल होता है, परंतु सभी के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए एक दूसरे के 7 जन्मों के कोई दोस्ती मित्र नहीं होते हैं, 7 जन्मों का कोई संबंध नहीं होता। हर आत्मा अलग अलग अपना कर्म लेकर के बैठी हुई है, इसलिए किसी भी आत्मा का किसी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कि आपका जो बच्चा पैदा होता है वो भी, उस बच्चे का भी आपसे कोई संबंध नहीं होता है। पता नहीं किस लोग का बच्चा आके आपके घर में जन्म ले लिया, किस नीच घर का किस उच्च घर का बच्चा आपके घर में जन्म ले लिया, बस आपका शरीर पा लिया तो भूल गए आप कि ये तो मेरा बच्चा है, और पता नहीं आपका दुश्मन ही आपके यहाँ आके जन्म ले लिया, उसकी दुश्मन की आत्मा आके जन्म ले ली और आपको शरीर मिल गया, तो आप क्या करोगे? पालते हो कि नहीं पालते हो? किसी भी आत्मा का संबंध जो है शरीर से नहीं होता है, और 7 जन्मों का कोई संबंध नहीं होता है। सब बेकार की बातें हैं, कहीं कोई औचित्य नहीं इन सब। और इसी भ्रम में लोगों को डाला गया है, महिलाओं को डाला गया है, महिलाओं से शोषण किया जा सके, इसलिए महिलाओं को कह दिया जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है तुम्हारे साथ हमारा, और हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अब वो हीर रांझा में कही गई है, हीर रांझा फिल्म में बताई गई है, हीर रांझा, लैला मजनू फिल्मों में सब डायलॉग लिखे गए हैं। ठीक है, अब उसी डायलॉग को लेकर के लोग जो है 70 साल से उसी को रटे जा रहे हैं। कई महिलाओं को तो पता ही नहीं है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। कोई भी आत्मा किसी के साथ जो है किसी भी आत्मा का संबंध नहीं होता है। बस कर्मों का एक कर्मों आपने उसके साथ यदि कोई बुरा कर्म किया हो तो वही फल भुगतने के लिए आपके साथ जो है आत्मा जुड़ती है कुछ समय के लिए, और वह आत्मा फिर जो है वियोग की स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब उसका कर्म फल पूरा होता है तो आपसे वियोग कर लेती है। हाँ, आत्मा यदि दोनों का सहयोग करें तो मुक्ति तक दोनों जा सकती हैं, और इसीलिए एक व्यवस्था जोड़ी गई कि चलो एक व्यक्ति ऐसा है। ऋषियों ने कल्याण की भावना सोची है, हमेशा हमारे देश के ऋषियों ने सभी के कल्याण के बारे में सोचा है कि मेरा जब कल्याण हुआ है तो हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है दूसरे का भी कल्याण हो। इसलिए पति पत्नी का संबंध इसीलिए बनाया गया कि एक दूसरे का कल्याण हो सके, परंतु हम आसक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? हम पत्नी के प्रेम में आसक्त हो गए, पत्नी के शरीर से आसक्त हो गए, पत्नी को भोग करने के लिए आसक्त हो गए। पत्नी को मुक्त करने के लिए यदि आसक्त होते तो हम उसको भी मुक्त करते, अपने भी मुक्त हो जाते। तो शारीरिक रूप से हम केवल जुड़े हुए हैं। आज की शादी क्या है? केवल भोग है, शारीरिक रूप से केवल जुड़े हुए हैं। आज कोई भी किसी का भी जो शादी हुआ है वो कोई वास्तविक धरातल पे थोड़ी जुड़ा हुआ है, केवल शरीर से जुड़े हुए हैं हम। और शरीर ही को कुछ कष्ट होता है तो दुख होता है, शारीरिक पूर्ति नहीं हुई तो इसके लिए भी दुख होता है, शारीरिक समस्या कोई आ गई, कोई गड़बड़ी आ गई तो भी दुख होता है एक दूसरे का। तो हम शारीरिक धरातल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक धरातल पे जुड़ते तो कभी संबंधों से हमें ठेस नहीं पहुंचता, कभी हमें दुख नहीं होता। ये मानना पड़ेगा आप लोगों को कि यह केवल आत्मा का संबंध है। यह शरीर तो आज है, कल दूसरे माता पिता के यहाँ जन्म ले लेगी तो दूसरा शरीर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे का सहयोग करिए। कल्याण आप सोचेंगे, अपना कल्याण करेंगे, आपके साथी जो आपकी पत्नी है उसका भी कल्याण करेंगे तो आप मुक्त हो सकते हो। पता है, एक ऋषियों ने जब याज्ञवल्क्य के जो है, जब उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और
वो कात्यायनी, ठीक है, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो कात्यायनी जो है, कात्यायनी बोली कि आप जा, ये बोले कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं तब करने, अब तो आप लोगों की जो भी इच्छा हो, आप लोगों का धन का बंटवारा करना है, घर का बंटवारा करना है, मैं कर देता हूँ, और मैं जाना चाहता हूँ अब साधना की तरफ। तो उसमें से मैत्रेयी या कात्यायनी ने कहा कि मुझे, आप, इसका मतलब कि आप जिधर जाना चाहते हो वो हमसे भी प्रिय है, ठीक है, जिधर आप जाना चाहते हो वो हमसे भी प्रिय है, तो हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो आप, हमें भी लेके चलो, हम भी जाने के लिए तैयार हैं। और मैत्रेयी पहले से उनके साथ जाने के लिए तैयार ही थी। तो वह अपने बच्चों को, याज्ञवल्क्य जो है अपना सारा जितना भी उन्होंने शास्त्रार्थ में, गौ में या अपना राजपाठ इकट्ठा किया था, सब अपने पुत्रों को दे करके और अपने पत्नियों के साथ जो है याज्ञवल्क्य जो है तप करने के लिए चल दिए। और अब वो तो मुक्त थे ही, इसके साथ साथ मैत्रेयी को भी और कात्यायनी को भी उन्होंने यह ज्ञान दिया और उनके साथ दोनों मुक्त हुई। तो हमारे ऋषि ऐसे हुआ करते थे कि अपना तो कल्याण करते ही थे, जो उनके साथ पत्नियां होती थी उनका भी कल्याण करते थे। तो इसीलिए हमारे देश की भारतीय संस्कृति जिंदा थी और सबसे उत्तम संस्कृति कही जाती है। परंतु आज ये संस्कृति विलुप्त हो रही है। आज तो घर से भाग जाओ तो भी हम भगवान को प्राप्त करेंगे, और पत्नी को धुतकार दो, पत्नी को आए तो पर्दा लगा दो कि दिखनी नहीं चाहिए। आजकल के संत ऐसे भी हैं कि पत्नी, अगर स्त्री उनके सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यदि आ जाती है तो कहते हैं कि आप तो, आपने हमारा ब्रह्मचर्य खंडित कर दिया। तो ये सब क्या है? जिस तन से आप पैदा हुए हो उसी को ऐसी बात कहते हो। स्त्री एक ही रूप में थोड़ी है, केवल भोग के रूप में थोड़ी है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, है कि नहीं? स्त्री का रूप एक ही थोड़ी है, माँ भी तो है आपकी, जिसने आपको जन्म दिया है। तो आप जब माँ के प्रति कल्याण की भावना सोचते हो तो क्या आप, जो आपकी पत्नी है, उसके प्रति नहीं सोच सकते हो? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आपको माँ जन्म दे के भाग जाती तो क्या इतने बड़े हो जाते क्या आप? हैं? कहीं नटर गटर के नाली में पड़ जाते, कुत्ता नोचता, बिल्ली नोचती, हैं? होता कि नहीं होता? उस माँ को देखिए जो आपको इतना बड़ा कर दिया। तो शादी का तात्पर्य ये होता था कि स्वयं कल्याण करो, अपना कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण सोचो आप। ऐसा नहीं है, मैं तो अध्यात्म पढ़ाता हूँ तो लोग कहते हैं कि कहीं मेरा लड़का, आप जो ज्ञान की बात बताते हो, कहीं पत्नी चाहे लड़का चाहे पति मेरा कहीं घर तो नहीं छोड़ देगा ना? कई लोग मुझसे कहे, मैंने कहा नहीं, हमारे साथ आएगा तो पक्का गृहस्थी बन जाएगा। जो आप भी नहीं जिए हो गृहस्थ में जीवन, वो जी के दिखाएगा वो। कई माँ बाप को डर यही रहता है, कई पत्नियों को, कई पत्नियों को ही डर रहता है कि मेरा पति यदि इनसे जुड़ गया तो कहीं साधु ना हो जाए इनके तरह, ठीक है। मैंने कहा आप जुड़ो तो सही, एक बार देखो तो है क्या है वास्तविकता। मैं तो वही बताना हूँ, कोई नया भी ज्ञान नहीं बताता हूँ। जो ऋषियों ने हमारी व्यवस्था स्थापित किया है, मैं उसी व्यवस्था को पुनः से स्थापित करने की बात करता हूँ कि पुनः से वो ऋषि परंपरा जागृत होनी चाहिए। ये भगोड़ी संस्कृति नहीं जागृत होनी चाहिए कि घर छोड़ के भाग जाओ, पत्नी को छोड़ के भाग जाओ, बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। ये हमारी संस्कृति नहीं है। यदि ये संस्कृति होती तो गणेश की पूजा नहीं होती, न शिव की पूजा होती क्या? गणेश भगवान की कितनी पत्नियां थी हैं? 2। उनके कितने बच्चे थे? गणेश जी के कितने बच्चे हैं? शुभ और लाभ, बहुत अच्छा। और तो इनका कितना लंबा परिवार हुआ? कार्तिकेय जी के बारे में बताएं। कार्तिकेय जी ने शादी किया था? सही कन्फर्म पता है आप लोगों को? महाराष्ट्र वाले लोग बताएं। नहीं किए थे? पक्का हैं आप? पता नहीं है शायद।
नहीं किए थे? कन्फर्म है ना आप? चलिए ठीक है, पता करिएगा इसके बारे में। जिनको नहीं पता है वो पता करिएगा, वास्तव में पता का विषय है। आप पता कर लीजिएगा कि कार्तिकेय भगवान ने शादी किया था कि नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कभी जो बचपन से ही, जैसे वेद व्यास थे, तो वेद व्यास जो है ऋषियों के आश्रमों में रहे, और ऋषियों के आश्रमों में रहते रहते बचपन से ही उनके अंदर वैराग्य प्राप्त हो गया। तो उनको लगा ही नहीं कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है। सन्यासी होते हैं, परंतु जो पूर्ण बैरागी होते हैं, नहीं कि ढोंगी बैरागी। आजकल के जो साधु वो क्या हो रहे हैं, देखा देखी लग्जरियस जीवन जीने के लिए सफारी में बैठना है, BMW गाड़ी में बैठना है, 2-4 चेले रखना है, चेलियाँ रखना है। तो इस फैशन को प्राप्त करने के लिए, इस वैभव और सुख को प्राप्त करने के कुछ तो शिष्य बनते हैं, मतलब कि सन्यासी बन जा रहे हैं। ठीक है, उनको जीवन का मैंने बहुत से सन्यासियों से पूछा कि क्यों घर के भाग छोड़ के चले आए, बोले इसी में कमाई है, मजा है इसी में। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता आपको। बिजनेस पूरा बिजनेस चालू हो गया इधर। इसीलिए तो हमने शुरू किया है कि लोगों को वास्तविकता पता चले, अध्यात्म क्या है, भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिकता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का वास्तविक संस्कृति क्या है। ऋषियों की संस्कृति किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए एक ही सिद्धांत है कि साधु बन जाओ। अरे साधु कैसे बनोगे भाई? आपको ज्ञान है कुछ? गीता का ज्ञान है आपको? उपनिषदों का ज्ञान है आपको? वेदों को आपने पढ़ा है, सुना है? जब नहीं पढ़ा सुना है तो क्यों भाग रहे हो? किस लिए भाग रहे हो आप? किस भगवान को प्राप्त कर लो भाग करके, और गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, टीका लगा लोगे, चंदन लगा लोगे, बाल बढ़ा लोगे, तो उससे आप ज्ञानी हो जाओगे? बिना ज्ञान की परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? ये बताइए, होती है? मैंने कई बार बताया है, नहीं होती है। तो फिर ये लोग क्या हैं? आप उनसे प्रश्न करिए। यदि आपने जिनको गुरु बनाया है, जो गुरु वही है, मैं बार बार कहता हूं कि गुरु वही है जो आपके संदेह का निवारण कर दे। गुरु वह नहीं होता है जो आपके प्रश्नों से भाग जाए, आपके प्रश्न का जवाब न दे के आपकी शंका का समाधान नहीं कर सके, वो गुरु नहीं होता है। या नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब जब अज्ञानी लोग जाते हैं और ज्ञानी लोगों को ज्ञानी बनने के लिए जाते हैं और लोग ठगे जाते हैं। अब जहाँ पे ज्ञान की बात आती है, वहाँ पे कितने लोग, अब जैसे मान लीजिए, मैं एक दिन कहा था आप लोगों को कि इस सानिध्य योग से जुड़े हुए करीब 1000 लोग हैं। मात्र कितने लोग जुड़ रहे हैं? 15 से 20 लोग जुड़ रहे हैं। 1000 में से मात्र 20 लोग आए हैं, और जानते हैं हर एक्टिविटी को देखते रहते हैं मेरे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ वीडियो डाल रहा हूँ, सब चीज़ सारा देखते हैं। यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा 1000 लोग हैं, मैंने कहा कि आप लोग जो है थोड़ा यूट्यूब सब्सक्राइब कर दो, तो उस दिन जो सब्सक्राइब किए रहते हैं वो भी जो है क्या करते हैं, वो भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे लोग हैं। आध्यात्मिकता के तरफ, असली ज्ञान के तरफ लोग सुनते हैं, परंतु उसको उजागर नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? उनको पता है कि हम अज्ञान की तरफ हैं, लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। सब अज्ञान की तरफ हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। गीता सबको पढ़नी है, परंतु गीता में आना कोई नहीं चाहता है। अब जिसके अंदर अहंकार रहेगा, जिसके अंदर अज्ञानता रहेगी, वो तो अपने अहंकार को लेके हमेशा चूर रहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ, और ये सोचता है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा तो मेरा इंसल्ट होगा। आप हो ही क्या कि आपका इंसल्ट होगा? ज्ञान हो तो दो ना आप, मैं तो स्वागत करता हूँ सभी का। आपके पास है तो ज्ञान दो लोगों को। हमारे जैसे लाखों लोगों की ज़रूरत है पूरे भारत में। मैं अकेले नहीं काफ़ी हूँ भारत के लिए। भारत इतना बड़ा देश है, भारत में इतने लोग रहते हैं कि हमारे जैसे बहुत से लोगों की ज़रूरत है पूरे भारत में। मैं तो राष्ट्र को, देश को, समाज के लिए लेकर के काम शुरू किया है, कोई अपने लिए थोड़ी शुरू करना है।
नहीं ज्ञान देते तो मैं अपने ज्ञान को लेकर जैसे पहले था वैसे, जैसे आप लोग भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ना हमको आप जानते ना हम आपको जान पाते, ठीक है, पड़े रहते। परंतु यह है कि समाज को अपने पास जो, हमारी ऐसी नीति है नहीं, हमारा सिद्धांत ऐसा है कि जो अपने पास ज्ञान है उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाए। मतलब जब लोग जानेंगे तो ही तो हमारे देश में कुछ हो सकता है। हम नहीं बताएंगे लोगों को तो हम लेकर के अपने ज्ञान को ख़त्म हो जाएंगे, क्या मतलब है उस ज्ञान का? उस ज्ञान की कोई सार्थकता तो ही नहीं। ऋषि का कार्य यही होता है कि ज्ञान को बांटना, कल्याण की भावना सोचना, आपके अंदर भी कल्याण की भावना रहनी चाहिए। शादी का प्रावधान, संबंध का प्रावधान यही होता है, वही योगी होता है। 14वें श्लोक की हमने बात किया था कि प्रशांत मन वाला, भय से रहित हो, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हो, मन को संयम में रखने वाला हो, मुझ में चित्त को गाड़ कर लगाने वाला हो और मुझ में संबंध जोड़ करके रखने वाला हो। और संबंध की बात आ गई तो संबंध किसके लिए जोड़ना है? परमात्मा को ही संबंध में जोड़ के रखिए। आपका सबसे पहला और अंतिम संबंध किससे होना चाहिए? आज ये भी आज का प्रयोग है, नोट कर लें। हमारा पहला और अंतिम संबंध ईश्वर ही है और ईश्वर को ही हमें अपना संबंधी मानना है। यदि यह आप लोगों के अंदर आ गया तो वही आपका घना से घना, घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति आपका साथ छोड़ देता है ना, तो आपको क्या होगा? दुख नहीं होगा। होगा क्या बताइए? आपने तो संबंध ऐसे से जोड़ रखा है, जिसने सांसारिक व्यक्ति के साथ आपने संबंध जोड़िया उसको भी पैदा करता है। वो सांसारिक वस्तु यदि नष्ट हो जाए तो उसको भी वो परमात्मा दे सकता है आपको। तो हम क्यों ना उसी स्रोत से अपने आप को जोड़ लें, ठीक है। और दूसरा प्रयोग शादी क्यों करते हैं, यह पूरा आप लोग आज जो भी पॉइंट बताया गया है, जो बातें बताई गई हैं, उन बातों पे आप लोग अमल करोगे, चिंतन करोगे उसका, ठीक है, ठीक है ना।